अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी पुलिस का एक और कारनामा, इससे पहले कि वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे जो फायरिंग है वो हो रही है और तमाम जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ आप वो देखें, इससे पहले कुछ बातें जो है वो कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों भी मैंने कवर किया था कि सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन ने जो है वो एहतजाज किया था तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, तो वहाँ पे तो उनको इत्मीनान जो है वो दिलाया गया था कि आपकी जो तनख्वाहें वगैरह है वो मिल जाएंगी। लेकिन यहां पे आज हम बात करने वाले हैं अजमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, जहां पे लोगों को 8-8, 9-9, 10-10 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलेगी वो घर क्या भेजेगा, घर क्या चलाएगा। अब एक मिसाल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एक मिसाल है कि बतंगा मत बजंगा मत। अब वहाँ पे उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, एहतजाज तो उनको करना ही था, लेकिन यहाँ पे वो ये समझना भूल गए कि सऊदी अरब में, ये मैं जानता हूँ कि सऊदी अरब में ऐसा एहतजाज करना अलाउ नहीं है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकते हैं। आखिर उनको तो उनकी तनख्वाह चाहिए, उनका वो हक है, उनको वो मिलना चाहिए। आखिर उनका होगा क्या अगर इस तरह वो एहतजाज आखिर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो वहां पे जब उन्होंने एहतजाज किया तो पुलिस की वहाँ पे आमद हुई, वहाँ पे उन पे फायरिंग हुई और यहाँ पे मुतअद्दिद रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई है। कोई कहता है कि 7 अफराद जख्मी हुए हैं, कोई कहता है 8, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट इस सिलसिले में नहीं आई है कि क्या वहाँ पे किसी की मौत वाक़ हुई है, क्या वहाँ पे कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और यहाँ पे इसका क्या असर पड़ेगा सऊदी अरब में, और इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन सऊदी अरब लेगा। क्या जो वो पुलिस वाले जिम्मेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन वहाँ पे लिया जाएगा। क्या अब अजमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स को उनके 8-8, 9-9, 10-10 महीनों की तनख्वाहें यही सिला उनको मिलेगा कि अगर वो अपने 8, 9, 10 महीनों की तनख्वाहें मिलेंगी तो क्या उनको गोली मार दी जाएगी। अब यहाँ पे देखना यह है कि सऊदी अरब इस सिलसिले में क्या करता है। अजमेल कंस्ट्रक्शन के वो तमाम गैर मुल्की काम करने वालों को उनकी जो इस एहतजाज का सिलसिला तो गोलियों की सूरत में मिला। अब देखते हैं कि उनको जो उनकी तनख्वाहें हैं वो मिल जाती ही या नहीं। सऊदी अरब, शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ पे वली अहद, इसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस सिलसिले में शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे क्या एक्शन लेते हैं यहाँ पे गैर मुल्कियों का हक दिलाने के लिए। हालांकि सऊदी अरब यहाँ पे कई बड़े दावे जो है वो कर चुका है कि गैर मुल्कियों के जो हुकूक है वो मिलेंगे और मिल भी जाते हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या, अजमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी का वाक़या अगर बार बार दोहराया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गैर मुल्की वहाँ पे कारोबार करने जाएगा, किसी भी काम करने के लिए जाएगा। क्योंकि अगर आप काम करते हैं, तनख्वाह आपका हक है, लेकिन तनख्वाह आपको मिल नहीं रही। 1 महीना तो खैर ठीक है, 1 महीना भी गुजारना मुश्किल है, 2 महीने हो गए वहाँ पे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन लोगों को 10-10 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। अब अगर वो तो वहाँ किसी पिकनिक के लिए तो नहीं गया, घर चलाने के लिए गया है कि वहाँ पैसे कमाएगा, घर भेजेगा, घर चलाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो वहाँ चले जाते हैं, जिनका घर वहाँ पे प्रदेश में होता है और वहाँ पे वो कमा के घर भेजते हैं। उन लोगों को पता होता है अगर उनको 10-10 महीनों की तनख्वाह ना मिली तो आखिर क्या करना होगा। वो एहतजाज तो करेंगी ही, और यहाँ पे उन्हें 10-10, 11-11 महीनों की तनख्वाह के बदले मिला क्या? तनख्वाह तो मिली नहीं, बल्कि वहाँ पे गोलियाँ उनको मिल गई। अब यहाँ पे हम सब यही कह सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अथॉरिटीज़ है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो पहुँच भी गई होगी, क्योंकि कुछ चैनल्स ने इसको कवर भी किया है और उम्मीद यही करता हूँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी वीडियो जो है वो वायरल हुई है। अब आप लोगों का ये फर्ज है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अथॉरिटीज़ तक जो है ये बात पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।